हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2010 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। आपने अगर देखे नहीं है तो फटाफट जाके हमारे गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन को विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है पेपर का, और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 12 है तो उसका वेटेज 1 मार्क का रहेगा। तो क्या पूछा है? दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी गेन फीडबैक सिस्टम इज गिवन। ओके, मतलब कि यूनिटी गेन फीडबैक है, मीन्स एच ऑफ एस इज 1 एंड नेगेटिव गेन है, सो एच ऑफ एस इज 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? द रेंज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। सो इट इज क्वाइट ईजी। हमारे पास जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस की इंफॉर्मेशन है, तो उसके ऊपर से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, डेल्टा एस दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस into h of s that is equals to 0. So from given information हमें g of s, h of s ऑलरेडी है हमारे पास, ये g of s है और h of s तो है यूनिटी फीडबैक। सो ये मिलेगा 1 प्लस, इसको मैं स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा ks प्लस 3k, एंड नीचे को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूँ सो ये हमें मिलेगा एस स्क्वायर प्लस एस का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? यहाँ पे एस है, यहाँ पे के, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे के है, सो हमें मिलेगा 3 प्लस के, प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस 3k, राइट, 2 प्लस 3k दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें एक चीज़ तो बेसिक फंडा पता ही है कि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है तो हम कैसे चेक करते हैं? उसके क्लोज लूप लोकेशन के ऊपर से, और बेसिक राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के ऊपर से भी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल जो कोएफिशिएंट्स है अगर सारे के सेम साइन है, मतलब कि यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, तो अगर ये जो कोएफिशिएंट है 3 प्लस के अगर वो भी मुझे पॉजिटिव मिलता है, और दिस इज 2 प्लस 3k इफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये मेरी जो सिस्टम है ये क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल रहेगी, क्लोज लूप सिस्टम जो है वो स्टेबल होगी फॉर दिस कंडीशंस। सो ये क्या इंडिकेट करता है? फॉर दिस k शुड बी ग्रेटर देन -3, और इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा? 3k शुड बी ग्रेटर देन -2, सो k शुड बी ग्रेटर देन -0.66। अभी इतनी इंफॉर्मेशन मिली। अभी एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है, द रेंज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, द रेंज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ये बोल के रखा है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, मतलब k इनडायरेक्टली बोल दिया है कि योर k शुड बी ग्रेटर देन 0, योर k शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देखो, अब आपके पास ये है पूरा k अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा, और यहाँ पे आपको रेंज क्या मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है -3 और यहाँ पे -0.66। नाउ मस्ट कंडीशन क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि ये जो कंडीशन है ये मस्ट कंडीशन है, दिस इज मस्ट कंडीशन। सो ये जो है वो डोंट केयर कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन। सो फ्रॉम दिस हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जो k है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है और इनफाइनाइट से छोटा है, सो फॉर दिस रेंज आवर क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल। So which one is the right answer? Yes, D. D is the right answer. Clear? This is question number 37. Question number 37 मतलब कि 2 मार्क का वेटेज है। तो इसमें क्या पूछा गया है? The asymptotic मतलब कि tentative Bode magnitude plot of a lead network with its pole 0 on left half of S plane is shown below. Okay. The frequency at which the phase angle of a network is maximum in radian per second, मतलब कि हमें ओमेगा मैक्स के बारे में पूछा गया है, हमें ओमेगा मैक्स फाइंड करना है। सो फंडामेंटली
for a phase lead compensator, fundamentally for a phase lead compensator या तो phase lead network, what is the formula of omega max? So omega max is 1 by tau root of alpha, right? So we need to find tau and alpha from this information. ये मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर से हमें ये दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। सो दिस टू आर दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड आवर फर्स्ट स्लोप इज पॉजिटिव 20 dB per decade, राइट? क्योंकि वी नो के फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम, फॉर सच काइंड ऑफ बॉर्डर प्लॉट, हमारे पास जो कंपेंसेशन नेटवर्क है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या मिलेगा? सो सबसे पहले so you can see again one good observation that the starting point is passing from 0 dB. So you can say 20 log k is 0. So here compensating factor in terms of amplifier that is 1. So k is 1. अभी कभी कभी क्या होता है, कंपेंसेटर में हम ZC और PC उसको तो कंपेंसेट करते हैं बट साथ में कभी कभी उसको छोटा सा एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड के। बट इन स्टैंडर्ड केस योर के इज 1। तो आप बोल सकते हो अगर आपका ये लीड कंपेंसेटर है तो उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस, राइट? सो ये उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। या तो फिर आप s प्लस जेड सी, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो ना s प्लस जेड सी अपॉन s प्लस पी सी इंटू दी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेट्स से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया गया है उसके ऊपर से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। सो यहाँ से हमें मिलेगा फर्स्ट 1 प्लस एस by first corner frequency is 0.1 divided by 1 plus s by second corner frequency is 0.5, right, into k that is 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 by 0.1 हो जाएगा 10। सो दिस इज 1 plus 10s और ये क्या हो जाएगा 1 plus s by 0.5, ये हो जाएगा 2s, 1 plus 2s। So if we compare this equation with this equation, so by comparing these two equation हमारे पास टाउ मिल जाएगा that is 10 and alpha tau मिल जाएगा that is 2। So from this your alpha is 2 by 10 that is 0.2 and we know for phase lead network this compensation factor should be less than 1। So अब हमारे पास टाउ की वैल्यू है दिस एंड अल्फा की वैल्यू है। सो फ्रॉम दिस हमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा मैक्स वो कितनी होगी? 1 बाय टाउ इज 10 एंड दिस अल्फा इज 0.2। सो इफ यू टेक 10 इनसाइड तो ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100 दैट इज 20। सो फ्रॉम दिस योर ओमेगा मैक्स is 1 by square root of 20। क्लियर? सो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। बी इज द राइट ऑप्शन और ये 2 मार्क का वेटेज रखता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, आराम से करना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। अगेन 2 मार्क का वेटेज है और क्या पूछा गया है? A unit ramp input is applied to the system shown in the adjoining figure. The steady state error in its output is, so here this is the error। यहाँ से we are applying the unit ramp input, means we are applying r of t that is equals to at where a equals to 1 and यहाँ पे t is greater than equal to 0। Now we need to find, this is the transfer function, plant transfer function, and here this is feedback transfer function, h of s equals to 1, unity feedback। So from whole block diagram
हमें g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जिसे कहते हैं लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2/s s+1। तो इसके ऊपर से हमें ये लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप मिल गया विच इज़ 1। और हम कौन सा इनपुट यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं रैंप इनपुट। तो फ्रॉम दिस अगर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हमें पता है कि ये सिनेरियो में जो स्टेडी स्टेट एरर मिलती है वो मिलती है a बाय वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। नाउ a इज व्हाट, a इज मैग्नीट्यूड ऑफ रैंप इनपुट, वो कितना है, यूनिट रैंप मतलब कि 1। एंड व्हाट इज kv, दैट इज s लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय s, हियर दिस इज लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड व्हाट इज g ऑफ s इंटू h ऑफ s, दैट इज 2/s s+1। सो दिस s कैंसल आउट, यहाँ पे आप s टेंड्स टू 0 रखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से आपको मिलेगा the steady state error that is equals to 1/2 which is 0.5. So 0.5 is the right option. So B is the right option. तो चलते चलते हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है गेट 2010 के इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, अगेन 2 मार्क का वेटेज। क्या पूछा गया है, a unity feedback system has an open loop transfer function g of s, that is k upon s s+3. The value of k that yields damping ratio of 0.5। मतलब कि हमारे पास g of s का इंफॉर्मेशन है, we have g of s that is k divided by s s+3। हमें बोला गया है कि हमारे पास यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, मीन्स एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1, और हमें बोला गया है कि जीटा 0.5 है। उसके लिए या तो जीटा को 0.5 करने के लिए वी नीड टू ट्यून के, या तो वी नीड टू डिज़ाइन के। सो क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि हम अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करें दैट इज़ डेल्टा ऑफ एस, तो वो होती है 1 + g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास g ऑफ एस है, h ऑफ एस है, तो इसके ऊपर से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी, वो मिलेगी s² + 3s + k इक्वल्स टू 0। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो ये होती है s² + 2ζ ओमेगा ns प्लस ओमेगा स्क्वायर n दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, तो बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन आपको ओमेगा n स्क्वायर मिलेगा k, राइट। तो फ्रॉम दिस ओमेगा n होगा स्क्वायर रूट ऑफ k। ऑल्सो अगर आप ये फैक्टर कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा 2ζ ओमेगा n दैट इज इक्वल्स टू 3। सो इसके ऊपर से अब आपको जीटा क्या बोला गया है, 0.5। सो व्हाट इज 2 × 0.5, दैट इज 1। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट ओमेगा n इक्वल्स टू 3 रेडियन/सेकेंड। नाउ व्हाट इज ओमेगा n, नाउ ओमेगा n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ k, मीन्स यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ k इक्वल्स टू 3। सो फ्रॉम दिस आपको मिलेगा k इक्वल्स टू 9 which is the right answer, right। So for this question k equals to 9 means this D is the right answer। So यहाँ पे हमने गेट 2010 के इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर का कंट्रोल सिस्टम्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया। अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमने लेटेस्ट गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सभी पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के वीडियो लिंक अपलोड कर दिए हैं और यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी प्यारी सी चैनल। और प्लीज़ हमारी
अगर ये एफर्ट, ये हार्डवर्क आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमें मोटिवेट कीजिए और खुद भी हार्डवर्क करें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट अचीव करें। बाय बाय।